गुड इवनिंग स्टूडेंट। 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन, उसका मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया हूँ। आज वीडियो लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो लाइन अगर एक दूसरे का पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप के बीच में क्या कंडीशन बनता है। अगर दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन के स्लोप के बीच में क्या कंडीशन बनता है, और दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो थीटा को हम लोग कैसे निकालेंगे अगर वो दोनों लाइन का स्लोप हमको दिया हुआ रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। मतलब दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल होने से दोनों के स्लोप के बीच में क्या कंडीशन बनेगा। तो दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, तो इसलिए हम लोग पहले फिगर खींच लेते हैं। दो लाइन एक दूसरे का अगर पैरेलल होता है तो दोनों के इस टाइप से देखिए, एक लाइन का नाम हम लोग L1 दे दिए और दूसरा लाइन का नाम दे दिए L2। दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को मान लेंगे कि L1 और L2 दो लाइन है जिसमें से L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है। तो हम लोग उसको इस प्रकार से लिखेंगे, लेट M1 और M2 बी द स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। दो पैरेलल लाइन का स्लोप जिसमें से L1 का स्लोप M1 है और L2 का स्लोप M2 है। ठीक है, उसके बाद क्या ना, ये जो L1 लाइन है इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, L2 लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है। इंक्लिनेशन से मतलब है, जैसे L1 का इंक्लिनेशन अल्फा मतलब L1 लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है। L2 का इंक्लिनेशन बीटा है, इसका मतलब L2 लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एंड लेट देयर इंक्लिनेशन बी अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। मतलब L1 का इंक्लिनेशन अल्फा है और L2 का इंक्लिनेशन बीटा है। एक चीज देखिए, कोई भी एक लाइन अगर x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो उस लाइन का स्लोप को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर अल्फा एंगल बनाता है तो उसका स्लोप हो जाएगा टेन अल्फा, और कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर बीटा एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप, उस लाइन का स्लोप हो जाएगा टेन बीटा। तो L1 का स्लोप M1 मान चुके हैं, इसलिए M1 टेन अल्फा के बराबर होगा, और L2 का स्लोप M2 मान चुके हैं, इसलिए M2 का स्लोप चूंकि टेन बीटा हो रहा है इसलिए L2 का स्लोप टेन बीटा हो रहा है, इसलिए M2 इजिकल टू टेन बीटा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सो M1 इजिकल टू टेन अल्फा, क्योंकि L1 का जो स्लोप बनेगा वो टेन अल्फा होगा, क्योंकि L1 लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है इसलिए, और L2 लाइन जो है x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर बीटा एंगल बना रहा है तो इसीलिए L2 लाइन का स्लोप टेन बीटा, और L2 का स्लोप को M2 मान चुके थे इसलिए M2 इजिकल टू टेन बीटा। L1 का स्लोप को M1 मान चुके थे इसलिए M1 इजिकल टू टेन अल्फा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये दोनों लाइन जो है L1 और L2 दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, इसीलिए ये दोनों एंगल अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे सिंस L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, इसीलिए क्या हो जाएगा, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। दोनों एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा। अब दोनों तरफ हम टेन ले लेते हैं, तो टेन ले लेने से टेन अल्फा इजिकल टू टेन बीटा हो जाएगा। लेकिन टेन अल्फा क्या है, M1 है, और टेन बीटा क्या है, M2 है, इसलिए टेन अल्फा के जगह M1 और टेन बीटा के जगह M2 लिख देंगे। मतलब क्या हो गया, M1 इज इक्वल टू M2। इसका मतलब है M1 क्या था, M1 और M2 स्लोप था दोनों लाइन का, तो दोनों का स्लोप जो है इक्वल हो जाएगा। कब, जब दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो ये हम लोग यहां से सीख मिला कि दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल होने से दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। अब दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होने से दोनों के स्लोप में क्या कंडीशन बनेगा, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए,
यहां पर है कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। मतलब दो लाइन अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप के बीच में क्या कंडीशन बनेगा। तो दो लाइन का स्लोप हम लोग एक का m1 और एक का m2 मान लेंगे। तो उसको हम लोग लिखते हैं लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, L1 और L2 दोनों का स्लोप m1 और m2 है, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये दोनों लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो हम लोग एक फिगर खींच लेते हैं L1 और L2, जिस फिगर में L1 और L2 दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर में होगा। तो देखिए यहां पर ये हम लोग L1 खींच लिए, ये L2 खींच लिए और L1 और L2 के बीच में ये 90 डिग्री, मतलब L1 और L2 के बीच में L1 L2 के बीच में परपेंडिकुलर है। फिर हम लोग मान लेंगे कि L1 का जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है और L2 का इंक्लिनेशन बीटा है। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे ऑल्सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन्स रेस्पेक्टिवली। दोनों लाइन मतलब L1 का इंक्लिनेशन अल्फा और L2 का इंक्लिनेशन बीटा। तो चूंकि L1 का इंक्लिनेशन अल्फा का मतलब होगा कि L1 जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है, इसीलिए L1 का स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, जो कि m1 के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग शुरू में मान चुके हैं m1 L1 का स्लोप है। तो इसीलिए हो जाएगा सो m1 इक्वल टू tan अल्फा। और ठीक उसी प्रकार से बीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ L2 है, तो L2 का जो स्लोप होगा वो tan बीटा होगा, लेकिन L2 का स्लोप को m2 मान चुके हैं, इसलिए m2 इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप लोग देखिए, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को देखिए। ये ट्रायंगल में ये जो बीटा एंगल है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ना, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब बीटा जो होगा ये 90 प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एज बीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब दोनों तरफ हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 10 ले लेने से 10 बीटा इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा। तो 10 बीटा की जगह 10 बीटा ही लिखेंगे और 10 90 प्लस अल्फा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं माइनस कॉट अल्फा होता है, इसीलिए 10 बीटा इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। अब इस कॉट अल्फा को 1/10 अल्फा लिख सकते हैं। तो हम लोग ये लिखे 10 बीटा की जगह 10 बीटा और माइनस की जगह माइनस और कॉट अल्फा की जगह 1/10 अल्फा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देने से कुछ इस प्रकार से 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू -1। लेकिन 10 अल्फा क्या है, 10 अल्फा m1 है और 10 बीटा m2 है। तो 10 अल्फा की जगह m1 लिखेंगे, 10 बीटा की जगह m2 लिखेंगे और राइट साइड में -1 है, इसलिए -1। तो हम लोगों को मिला कि दो लाइन अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। यही है कंडीशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यह है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा जबकि दोनों लाइन का स्लोप दिया हुआ हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर लेट m1 और m2 बी द स्लोप ऑफ टू लाइन्स L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। दो लाइन मतलब L1 का स्लोप m1 और L2 लाइन का स्लोप m2 है, ये हम लोग मान लिए। तब और दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना है, दोनों लाइन का। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है और यहाँ फाई है, थीटा और फाई निकालना पड़ेगा हमको। फिर मान लेंगे कि L1 का जो इंक्लिनेशन α1 और L2 का इंक्लिनेशन जो है α2 है। तो ये हम लोग मान लेंगे एंड लेट देयर इंक्लिनेशन बी α1 एंड α2 रेस्पेक्टिवली। मतलब L1 का इंक्लिनेशन α1 और L2 का इंक्लिनेशन α2। ठीक है, फिर क्या ना थीटा और फाई जो है वो एंगल है बिटवीन L1 एंड L2। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे लेट थीटा एंड फाई बी द एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच का जो दो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब क्या है कि देखिए ये जो है ये ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये जो α2 है, α2 एक्सटीरियर एंगल है। तो ये चूंकि थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर α2 इक्वल टू α1 प्लस थीटा होगा। तो यहां पर हम लोग ये α2 इक्वल टू α1 प्लस थीटा लिखेंगे। अब दोनों अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा α2 माइनस
अल्फा 1। अब दोनों तरफ टेन ले लेते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड में हम लोग इसका लेफ्ट साइड में टेन थीटा ही रहने देते हैं, राइट साइड में टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो वो फॉर्मूला का यूज किए यहाँ पर। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू ये मिलेगा। अब देखिए एक चीज, चूंकि यहाँ पर अल्फा टू इंक्लिनेशन है L2 का, इसीलिए L2 का जो स्लॉप होगा वो होगा टेन अल्फा 2। लेकिन टेन अल्फा टू लेकिन L1 का जो L2 का स्लॉप, L2 का स्लॉप यहां पर M2 मान चुके हैं हम लोग, L2 का स्लॉप M2 मान चुके हैं, इसीलिए टेन अल्फा 2 जो है M2 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से L1 का इंक्लिनेशन अल्फा 2 है, इसलिए L1 का स्लॉप हो जाएगा टेन अल्फा 2 टेन अल्फा 1। L1 का इंक्लिनेशन है अल्फा 1, इसीलिए L1 का स्लॉप हो जाएगा टेन अल्फा 1। लेकिन L1 का स्लॉप हम लोग यहां मान चुके हैं M1, इसीलिए टेन अल्फा 1 की जगह पर M1 लिख सकते हैं। तो जहां पर टेन अल्फा 2 वहां M2 लिख सकते हैं, जहां टेन अल्फा 1 वहां पर M1 लिख सकते हैं। तो हमको जो मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए ये जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए यहां पर एज 1 प्लस M2 इंटू M1 इज नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया। इसके बाद ये जो है इसमें देखिए इस फिगर में ये जो फाई है, फाई को हम लोग बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा, तो फाई को हम लोग 180 माइनस थीटा बोलेंगे। अब इसके दोनों तरफ अगर हम लोग 10 ले लेंगे तो 10 फाई इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो 10 180 माइनस थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 10 थीटा। ठीक है, 10 फाई इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा, और 10 180 माइनस थीटा मतलब माइनस 10 थीटा, मतलब माइनस के जगह माइनस ही लिखे और 10 थीटा के जगह इस चीज को रख देंगे, तो मतलब माइनस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 इंटू M1। अब देखिए हेंस ये जो टेन थीटा का जो वैल्यू है, टेन थीटा अगर मान लीजिए कि एक्यूट होगा, मतलब वो अगर न्यूनकोण हम लोग जिसको बोलते हैं न्यूनकोण होगा, तो ये टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, और जैसे ही फाई तो एक्यूट नहीं एब्ट्यूस है, तो इसीलिए उस मामले में ये माइनस M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M2 इंटू M1 हुआ। मतलब टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा जब थीटा एक्यूट होगा, और टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा जब थीटा एब्ट्यूस होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर लिख दिए, देखिए हेंस टेन थीटा इज इक्वल टू ये पॉजिटिव है ना, और ये इसी का नेगेटिव अकॉर्डिंग टू थीटा एक्यूट और एब्ट्यूस। ठीक है, तो हम लोग फाइनली जो हम लोग सीखे, क्या सीखे फाइनली जो हम लोग सीखे वो सीखे, एक नंबर 1, अगर M1 और M2 बी द स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस देन M1 इज इक्वल टू M2। दो M1 और M2 दो पैरेलल लाइंस का अगर स्लोप है तो M1 M2 के बराबर होगा। नंबर 2 में हम क्या सीखे कि M1 एंड M2 बी द स्लोप ऑफ टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। M1 और M2 दो लाइन का अगर स्लोप है, जो दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तब होता है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। नंबर 3, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस विथ स्लोप M1 एंड M2, अगर थीटा दो लाइन के बीच का एंगल है जिन दोनों लाइन का स्लोप M1 और M2 हो, तब टेन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 इंटू M1, और नेगेटिव M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 इंटू M1 होगा अकॉर्डिंग टू थीटा एक्यूट और एब्ट्यूस। मतलब थीटा अगर एक्यूट होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर एब्ट्यूस होगा तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा। थैंक यू।